गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10th और चैप्टर कौन है बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट पार्ट बन चुका है, आर.एस. अग्रवाल की बुक्स की क्वेश्चन में भेज चुका हूँ। तो आज देखिए, आज जो हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या होती है ना, जैसे 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे तो बेटा लगाओगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे तीनों का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ मिलेगा। सपोज ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल और ABC मैंने लेट कर दिया, ये A है। कोऑर्डिनेट के हिसाब से बनाना चाहिए, लेकिन मैं रफली बना रहा हूँ। तो ABC में कैसे फॉर्मेट में ले लिया, ABC इसको मैंने मान लिया x1 y1, B इज कॉल्ड x2 y2 एंड C इज कॉल्ड x3 y3। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, इस फॉर्मूला को आप कैसे याद करेंगे? शॉर्टकट तरीका है, पहले x1 फिर आप x2 फिर x3 लिख लेंगे और ब्रैकेट में y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई। ये 23, 31, 1, 2, 23, 31, 12 क्या बताया मैंने बेटा? या तो आप क्लॉकवाइज आप इसमें देखिए 1 2 3 पहले में लिया आपने, ये पहला का काम खत्म है। फिर आप 2 से स्टार्ट करेंगे बेटा, 2 3 1, फिर 2 से आपने लेना एंड कर दिए, फिर 3 बचाए, 3 1 2, ऐसे आपको लेना है। बच्चे ज़्यादा इसमें मिस्टेक करते हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में ध्यान देना। ये 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 क्या है? देखो 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2, x1 इंटू y2 माइनस y3। और ये जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है बेटा, माइनस में आएगा तो माइनस आपको नहीं लेना है, ठीक है। कभी कभी -37 आ गया तो आप लिख देते हो -37। एरिया कभी माइनस में नहीं आता बेटा, जो आएगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लेनी है। चलिए, तो उसी कुछ में आप फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव गिवन द 3 वर्टेक्स, सो हाउ कैन यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? यू नो वेरी वेल, A is called x1 y1, B is called x2 y2 and C is called x3 and y3. Then area of triangle will be 1/2 into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। आप इनको सबको नाम लिख देना, इसके नीचे x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख दोगे तो आपको ज़्यादा आसान होगा। ओके बेटा, तो जैसे जैसे फॉर्मूला है वो आप पुट करना। अगर कैलकुलेशन आपको नहीं आता तो आप मिस्टेक करेंगे। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7 इंटू 1 आगे 7 होगा। ये माइनस माइनस प्लस मत कर देना, क्योंकि ये दोनों माइनस में है तो ये -6 यहाँ आएगा। ये तो मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए प्लस हुआ, लेकिन इधर मल्टीप्लाई नहीं है, दोनों को आप क्या करोगे? ऐड कर रहे हो। देखिए यहाँ पे -6 आया, जबकि यहाँ पे +4 आया। फिर यहाँ पे 2 में से 3 जाएगा -1, माइनस प्लस 3 हो गया, माइनस प्लस 12, 7 इंटू 1 7, 22/2 इक्वल टू 11 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। ठीक है बेटा, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसे आप नीचे ऐसे लिख सकते हो, या जैसे नीचे लिखा हुआ है ऐसे लिख दो, या तो बेटे ऐसे भी कर सकते हो। जैसे ट्रायंगल आपने बना दिए, इसमें इट इज कॉल्ड x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसके ऊपर नंबरिंग कर दो, -5 7 और -4 5 एंड 4 5। ठीक है, तो इससे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन वही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालने। हाँ, एक बात आपको ध्यान देना है, ये इसमें ज़्यादा मिस्टेक मत करना बेटा। देखो ये जो दोनों है 2 - 1 ये प्लस हो जाएगा, लेकिन -1 एंड -8 -9 हो जाएगा। देखिए आपने उधार मेरे से 2 रुपये लिए और फिर आपने 3 रुपये लिए, इट मीन्स क्या हो गया ना, ये नेगेटिव में आएगा, उधार में आएगा कितना ना 5 रुपये। ठीक है, दूसरा एक बात बताता हूँ, लेकिन दूसरी ओर क्या करते हैं, 2 रुपये हैं उसमें माइनस करोगे, अब -2 करोगे तो आप यही कहेंगे वही आंसर होगा, -4 हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस एंड 2 + 2 इक्वल टू 4। अगर आपको आप ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप थोड़ा सा इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव एड सबस्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई वो सब थोड़ा देख लो बेटा, ये आपका क्लियर हो जाएगा। बच्चे ज़्यादा मिस्टेक इसमें करते हैं, कोई इसमें 2 में से 1 या 1 कर देते हैं, कोई इसमें -+9 करते हैं, वो चीज़ आपको नहीं होना चाहिए। हमेशा एक चीज़ ध्यान देना, अगर मैं बताऊंगा -7 प्लस में 8 तो हमेशा बड़ा का साइन लगाओगे। एक चीज़ आपको ध्यान देना, इसमें करना क्या है, अगर आप भूल गए होंगे 6th 7th में पढ़े थे आपने इंटीजर्स, नहीं आया मैं आपको बता दूं, हमेशा इन दोनों साइन को आप चेक करोगे। साइन चेक करने का तरीका होता है, लेफ्ट साइड आप देखते हैं 8 से बिफोर जो है पॉजिटिव है, 7 के बिफोर नेगेटिव है एंड 8 इज ग्रेटर देन 7।
मतलब माइनस प्लस छोड़ दो, और 8 अगर बड़ा है उससे पहले क्या है, प्लस है, तो प्लस तो लिखा नहीं जाता, तो आप समझ जाओ दिमाग में प्लस है। और 8 में से 7 अगर दोनों का साइन अलग है तो आपको सब्सट्रैक्ट करना है, दोनों का साइन सेम है तो आपको ऐड करनी है। जैसे उसी जगह पे मुझे अगर लिखना होता -7 एंड -8, इट मीन्स क्या होता है, मुझे बड़े का ही साइन लगानी है। बड़े का साइन क्या है, 8 के पहले, ऐसे तो -7 बड़ा होता है -8 से, मैंने कहा माइनस हटा दो, 7 और 8 में से बड़ा कौन है ना, 8 है। 8 के पहले साइन क्या है, माइनस, तो आपको माइनस आएगा। और दोनों का साइन सेम है, बिल्कुल सेम है बेटा, इससे पहले भी नेगेटिव है, इससे पहले भी नेगेटिव है, तो 7 और 8 मिलकर कितना हो गया, 15। इसका मतलब -7 -8 हो गया -15। ऐसे आपको करना है। तो वो उन्हीं बच्चों को थोड़ा ध्यान देना है जिनको ये आते नहीं ऐड सब्सट्रैक्ट माइनस वगैरह में, उसको ध्यान देना है बेटा। यहाँ पे आप देखो -6 -5 -11 एंड माइनस प्लस -3 + 6 = 9। और जो एरिया आएगा उसको स्क्वायर यूनिट आपको लिखनी है। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा ना, ABCD एक दे रखा है, क्वाड्रेटरल दे रखा है। तो क्वाड्रेटरल का मतलब होता है, देखो बेटा, जैसे ये क्वाड्रेटरल दे दिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। क्या बोलते हैं बेटा, चतुर्भुज। तो ये क्वाड्रेटरल दे दिया सपोज, ऐसे ट्रापेजोइडल तरह मैंने बना दिया, लेकिन इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब समान नहीं है ना, तो पैरेलल है कोई। ये मेरा B हो गया, ये मेरा C हो गया, ये मेरा D हो गया। आपको ये एरिया, यू नो वेरी वेल टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट्स व्हाई जॉइन एनी डायगोनल और आफ्टर देन फाइंड द एरिया टू ट्रायंगल्स एंड एडिंग बोथ ऑफ देम। मैंने क्या बताया बेटा ना, आप किसी के डायगोनल को आपको मिलानी है, तो कौन सी डायगोनल आप मिलाना चाहते हो, मैंने AC को मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन AC। नाउ देयर आर 2 ट्रायंगल्स, okay, ABC and ACD. If you find out the area of quadrant ABCD, then you will have to find out the area of ABC plus the area of ACD, and you can easily find out the area of ABC using the formula of 1/2 x1 into y2 minus y3 plus x2 into y2 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। कुछ परेशानी नहीं है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, पहले इसका एरिया निकालो, फिर इसका एरिया, फिर दोनों को आप जोड़ दो। ठीक है, बार बार मैं आपको बता दूं, कभी कभी इसका जो एरिया, ये जैसे ये नंबर माइनस में आता है, माइनस में नहीं लिखना, ऑलवेज ये जो वैल्यू होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, वो आपको ध्यान देना। जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आपको लेनी है। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी बेटा वही है, PQRS। देखो PQRS इज ए क्वाड्रेटरल, सो जॉइन PR एंड QRSQ भी कर सकते हो, जरूर नहीं है बेटा हम कौन सा खींचे, कंफ्यूज नहीं। आप अगर PR नहीं ड्रॉ करना चाहते हो, SQ भी ड्रॉ कर सकते हो। इट मीन्स यू कैन जॉइन एनी डायगोनल, but then you will have to find the area of both triangle and adding both triangle, then you can easily find out the area of PQRS. Do you understand बेटा? Okay, I think आपको आ रहा होगा बेटा। कुछ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों है, इसलिए लिखा हुआ है इंग्लिश में, लेकिन मैं बोलता हिंदी में हूँ, जैसे आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ PQR, अगेन फाइंड द एरिया ऑफ PSR, then again the 2 triangles. Okay, then you can easily find out the area of PQRS. There is no formula to find out the quadrilateral. Yes, you have the formula to find out the rhombus, 1 to D1 into D2. You can find out the area of square, side into side, using the distance formula. You can find the area of rectangle, length into breadth, find AB and BC, then easily multiply L into B. But जब quadrilateral की बात आता है, and you can find out, you can join any diagonals and find the area of the both triangle, and adding the both triangle, after then you can easily find out the area of PQRS. I think बेटा it's clear. हिंदी मीडियम बच्चे समझ में आ गया होगा बेटा। अब और जो आपका रंबस है, आपकी जो स्क्वायर है, आपकी जो आयत है, उसकी आप स्क्वायर निकाल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकालते हो। जिस प्रकार की सम चतुर्भुज का 1/2 D1 into D2, D1 D2 क्या होता है, डायगोनल होती है, डायगोनल निकाल के उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, जो आया वो एरिया ऑफ रंबस, एरिया मतलब एरिया सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे ना, एक साइड निकालो कोई भी, तो उसके आप साइड इंटू साइड करो। रेक्टेंगल में क्या करोगे, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका
उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं है। सेम क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन कर लिए उसी टाइप का आपको है। अभी क्वाड्रेट्रल का आपका कोई फॉर्मूला नहीं है, आप किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन करके आप दोनों का एरिया निकाल के ऐड करो। जो बेटा सेम क्वेश्चन आई डू नॉट टू एक्सप्लेन, तो आप ऐसे फिफ्थ भी वही क्वेश्चन है बेटा। 6 क्वेश्चन थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेट आपको देखना पड़ेगा। और फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ट्रायंगल। अच्छा, ABC एक ट्रायंगल है, ओके, एंड इसकी वर्टेक्स दे रखा है ABC दे रखा है। इसकी मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट ले लो, AB का मिड पॉइंट क्या होता है, आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है, x1 प्लस दिस इज कॉल्ड x1 एंड x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अगर नहीं आता तो हमारा पार्ट्स आप देख लो, 16.b आप देख लो। इन तीनों का D का मिड पॉइंट निकालो A और B को लगा के, F का मिड पॉइंट निकालो B और C को लगा के, A और C को लगा के F लगा लो। मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अब जो बचा है DEF। अच्छा, इधर PQR दे रखा है, कोई बात नहीं, आप यहाँ PQR ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। PQR, ओके बेटा, अगर आपको यहाँ PQR दे रखा है तो PQR ले लेना। अगर DEF ऐसे लेना है, DEF, रुक जाओ थोड़ी सी मैं आपको इशू करा दो, क्योंकि आपको हो गया वहाँ PQR दे रखा है, यहाँ DEF लिखा हुआ है, रुक जाइए। तो क्या था ना, लेट द मिड पॉइंट ऑफ AB इक्वल टू क्या था ना P, इसको मैंने P मान लिया बेटा। और मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। इससे बेटा बड़े प्यार से आप निकाल सकते हो। जो 10 क्लास के बच्चे हैं आगे बेटा उसको जरूर आप शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। जो चुटकुले, जो गाना, जो और चीज़ें हैं उसमें तो ज़्यादा व्यू है और आप बढ़ा रहे हो, लेकिन जो स्टडी है, जो पढ़ाई की चीज़ें उसमें देखते हैं और उसको पहले हटा देते हैं, उसमें क्या मज़ा है बेटा। कोशिश करो, कोई मेहनत करके बनाए। लॉकडाउन है, बच्चे कोचिंग और स्कूल नहीं जा रहे हैं, जितनी भी उनको मिल रहा है कुछ चीज़ें बेटा उसको होना चाहिए, उसको आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए पढ़ाई की चीज़ें। तो कोई नुकसान तो किसी का है नहीं। आजकल सबके फ़ोन पे नेट है, सब यूज कर रहे हैं बेटा, देखना है तो आप और चीज़ से थोड़ा फुर्सत, खास करके जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, वो PUBG या टिकटॉक या और चीज़ों को थोड़ा सा लिमिट करके बेटा ऐसे ऐसे वीडियो देखिए जिसमें कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मेरा ये रिक्वेस्ट होगा। आगे बेटा आप जी मैं क्या कह सकता हूँ उसमें। ओके बेटा, आप देखिए एरिया ऑफ PQ, इसमें क्या करेंगे, PQR आपका निकल जाएगा यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। आफ्टर देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया ऑफ PQR, ओके। अच्छा, नेक्स्ट अगेन 7 ABC vertex of a triangle. Let ABC vertex of a triangle. You can easily write 7 minus 3 and 5 3 and 3 minus 1. AD is its median. You know very well in any triangle the median bisect the base. It means it is not the perpendicular but median can easily bisect the base. जो median होती है वो bisect, median और altitude में difference क्या होता है बेटा, ऑल्टीट्यूड बेस के साथ परपेंडिकुलर होती है और मीडियन बेस को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स AD इज ए मीडियन, इट मीन्स D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC. You know very well, you have given the coordinate of B and coordinate of C, then you can easily find out the coordinate of D using midpoint formula. Why midpoint formula? Because D is the midpoint of BC, because AD is its median. After then find the area of ABD. जब तीनों कोऑर्डिनेट्स पता होगा तो आप ABD फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग फॉर्मूला मैंने आपको बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर आप ACD आप फाइंड आउट करो, दोनों इक्वल हो गया तो आपका प्रूव हो जाएगा। दो ABC इंटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ऐसा तो हमें जो मीडियन होती है 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, लेकिन बेटा उससे प्रूव करने के लिए पहले कोऑर्डिनेट ऑफ D निकालना है, ABD एंड ACD दोनों का एरिया फाइंड आउट करके चेक करना है। If both area are same, then you can say the median bisect the triangle in 2 equal areas. I think you can easily understand बेटा। मेरा कहने मतलब क्या होता है, एक ट्रायंगल दे रखा है, एक ट्रायंगल की अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखा है बेटा, तो आपको ध्यान होनी चाहिए कि जो मीडियन होती है, जो माध्यिका होती है, वो क्या करता है, जो हमारा आधार होता है, जो हमारा बेस होता है, उसको वो बाइसेक्ट करता है। तो ये जो कोऑर्डिनेट आपका आएगा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा ना, इन दोनों कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट है। तो फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगेन हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। ABD का आप एरिया निकालोगे, क्षेत्रफल निकालोगे ABD का, फिर ACD का एरिया निकालोगे। दोनों आपका 5 स्क्वायर यूनिट हो रहा है। इट मीन यू कैन से AD
बाइसेक्ट द ट्रायंगल ABC in two equal area. ओके बेटा, आई थिंक इट्स क्लियर. फाइंड द एरिया ऑफ ABC. ए इसमें क्या दे रखा है, थोड़ा आपको घुमा के दे रखा है बेटा. ए हमें दे रखा है और मिड पॉइंट दे रखा है. इट मीन्स मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए, मतलब ए से आने वाले जो साइड है इसके मिड पॉइंट. डी हमें गिवन है, ई गिवन है. इट मीन्स मिड पॉइंट. अगर ए और बी गिवन होता था तब डी नहीं फाइंड आउट करते थे. अब ए और डी फाइंड आउट है तो बी आराम से मिल जाएगा. कैसे मिलेगा बेटा, देखो जैसे आप लिखते थे, मैं डी का कोऑर्डिनेट के लिए लिख रहा हूँ. जैसे एक्स के लिए x1 प्लस x2/2, तो x1 ए मेरा कितना है बेटा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1, और b का मुझे कितना है ना, x2 मान लिया मैंने b को, x2 और y2 बेटा. तो इधर आपका x2 हो गया डिवाइडेड बाय 2. जी हाँ, तो कोई ऐसे सॉल्व कैसे करेंगे, x भी नहीं है x2 नहीं है, नहीं x की जगह पर दे रखा है हमें, कितना दे रखा है बेटा 2 और -1, तो x की जगह पर आप 2 लगाएंगे यहाँ पे. तो जब जैसे ही 2 लगाओगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा. तो ऐसे आपको दोनों तरफ से आपको फाइंड आउट करनी है. कैसे फाइंड आउट करना है, अगर मिड पॉइंट दे रखा है तो आप कैसे उसकी कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे. ओके, हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ यू हैव गिवन द मिड पॉइंट आल्सो एंड यू हैव गिवन वन कोऑर्डिनेट आल्सो. ठीक है, तो ये आपको निकल जाएगा. ये 2 × 2 4 हो गया, 4 में से 1 चला गया 3, x2 = 3, यहाँ इसलिए दे रखा है x2 = 3. तो इसका मतलब a हो गया मेरा x1 y1, b is called x2 y2. Then putting the midpoint formula you can easily find out the point of D. Okay beta, the same process you can easily find out the coordinate of C, and after then you can find out the area of ABC. दोबारा मैं आपको हिंदी में बताया, A को आप x1 y1 मानेंगे, B को आप x2 y2 मानेंगे, और D मेरा x और y है. तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा के जहाँ पे x है वहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला में x का लगाना, जहाँ y है तो y का लगाओ. तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं ABC. देन आफ्टर दैट क्या करोगे ना, ABC का क्षेत्रफल आपको निकालनी है. जी, पैरेललोग्राम दे रखा है, अगर आपको पता होना चाहिए. ऐसे भी आप 7.1 की क्वेश्चन भी आपने किए हैं. क्या किए हैं ना, पैरेललोग्राम की 7.1 नहीं, सॉरी फॉर इट बेटा, 7.2 की क्वेश्चन नंबर 5-6 में ऐसे क्वेश्चन है. अगर बेटा ABCD होती है दे दिया तो आप ध्यान देना कि डायगोनल जो होती है पैरेललोग्राम की बाइसेक्ट करते हैं. इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे O दे दिया बिल्कुल, तो A और C तो आपको गिवन है, तो इजीली आप कोऑर्डिनेट ऑफ O निकाल लोगे, और BD का कोऑर्डिनेट भी वही सेम होगा. जैसे 8 + x/2 = 15/2, क्योंकि 9 और 6 15/2 हो गया ना. फिर y + 2/2 = 5/2. तो दोनों कंपेयर कर दो बेटा, इसके साथ उसके साथ इसको. मैंने अभी क्या बताया ना, इन दोनों का मिड पॉइंट पहले निकालोगे, जो होगा इन दोनों का मिड पॉइंट भी वही होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट द सेम पॉइंट. इट मीन्स फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ O यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑफ AC. देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ O यूजिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ B एंड D. आपको पता है कि वो एक ही पॉइंट, अलग पॉइंट तो वो है नहीं, तो आप दोनों को जैसे इसके x के साथ उसके x को कंपेयर कर देना, इसकी y के साथ उसकी y को कर दोगे तो बड़े से बड़ा आपका निकल जाएगा. उसके बाद आएगा तो उसके एरिया ADB निकालना. तो जो A पता है, B पता है, तो D ABD, हाँ जो कोऑर्डिनेट होता है वो यहाँ पे रहेगा. ऐसे नहीं कि यहाँ से खींचोगे तो कोऑर्डिनेट आधा हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं. ओके बेटा, इफ द वर्टेक्स ऑफ ABC दे रखा है बेटा, और एरिया दे रखा है, जिसका मतलब क्या होता है, इसमें एरिया की जगह पर आप 15 लिख दो, और जो दे रखा है फॉर्मूला उसके ऊपर पुट कर दो, तो आप सॉल्व करोगे. ये सेम क्वेश्चन है, ये 10, 11, 12 वो बिल्कुल सेम है बेटा. तो आप इसको मैं बताने की कोशिश नहीं करूँगा, तो आप कोशिश करूँगा आप इसको समझ में आ जाएगा. यस, कोलिनियर आ गया. कोलिनियर दोनों तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो. एक तो डिस्टेंस से भी निकाल सकते हो, देखो ये डिस्टेंस से भी निकाल सकते हो. सपोज ये मेरा A का कोऑर्डिनेट है, ये मेरा B का कोऑर्डिनेट हो गया, ये मेरा C का कोऑर्डिनेट हो गया. ये AB + BC और CA तीनों निकाल दो. ये करोगे AB + BC = CA, तो आप कह सकते हैं 3 पॉइंट्स आर इन कोलिनियर. अगर दोनों को जोड़ोगे तीसरे साथ बराबर हो. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ये आप ट्रायंगल = 0, देन यू कैन से द 3 पॉइंट्स आर इन कोलिनियर. और यहाँ पे आपको एरिया वाला कर रहे हो तो आप आसान भी है, तो एरिया आप ट्रायंगल लगा दोगे बेटा, और अगर 0 आया तो कोलिनियर है, नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है. ओके, there are 2 methods to find out it is collinear or not. First, using the distance formula. Suppose A, B, C are the 3 points, then you can find out the distance of AB, BC and CA.
After then the sum of any two sides is equal to third sides, then you can say it is called the collinear. And the other formula, the second method will be use the area of triangle. If the area of triangle will be 0, then you can say the 3 points are in collinear. Okay बेटा, समझ में आ रहा होगा? बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं सर हिंदी में बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, तो थोड़ा बहुत मैं आपको बोल देता हूँ. I have no problem to discuss in English, but there are so many students in हिंदी मीडियम, that's why मुझे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आपको बताना पड़ता है. ओके बेटा, कॉलिनियर का मतलब होता है संरेख. ध्यान देना, हिंदी में क्या होती है? संरेख. ये संरेख के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, अब एरिया वाला, दोनों में से कोई एक आप यूज कर लो, वो आपको हो जाएगा. चलिए सेम मेथड, इसमें तीनों चारों सेम मेथड से आपको करना है. हाँ जी बिल्कुल. अगर आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ x 7.3 में जो क्वेश्चन से क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 लगाएंगे, क्योंकि यू हैव गिवन, ये कॉलिनियर आपको गिवन है, उसमें आपको बराबर में 0 नहीं लगाना है क्योंकि प्रूव करना है. इसमें यू हैव ऑलरेडी गिवन, दैट्स व्हाई एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0. क्योंकि इसमें 1/2 कहाँ गया, 1/2 इंटू 0 इक्वल टू 0, इसलिए 1/2 लिखने की आवश्यकता नहीं है. ठीक है बेटा, वो आपको ध्यान देना. लिख दो तो कोई नहीं है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल के तो 1/2 यहाँ आता है बेटा, ये इंटू में है, उस तरफ जाके राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा. 0 के साथ कुछ भी करोगे तो 0 होता है बेटा, कुछ भी मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ऐसे सेम क्वेश्चन 15 16 सेम क्वेश्चन बेटा, 17 भी सेम, 18 भी सेम जी, 19 थोड़ी सी अलग आ गया. 3 पॉइंट्स आर इन कोलिनियर, इट मीन्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0. और आफ्टर देन रिलेशनशिप बतानी है आपको. देखो 2 चीज दे दिया, एक होता तो वैल्यू निकल जाता, लेकिन 2 चीज दे दिया तो रिलेशन तो आएगा. तो जो जैसे सॉल्व करते जाओगे जो बचा वही रिलेशन है, करना कुछ नहीं है. बच्चे रिलेशन सुनते ही घबरा जाते हैं. ओके, this question is not separate. You can use area of triangle, and you have given the area of both the 3 points, 3 coordinates are in collinear. It means the area of triangle equal to 0. Using the formula, it is called x1 and y1, x2 and y2, and x3 and y3. Using the same coordinate in this formula, and the equation will become, it is the relationship between x and y. So you can easily find out, you can easily solve this question using area of triangle. Why? Because you have given the collinear, 3 points are in collinear. Next question you can easily solve the same process. 11, prove that the 3 points are in collinear if this one. देखो अगर ये, यदि ये होगा ये collinear होगा, या आप ये भी कर सकते हो, ये तीनों अगर collinear है तो इसको प्रूव कर दो, एक ही बात है. मैंने माना ये तीनों आपका collineर है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दोगे, ये इक्वेशन आ गया. और ये जो इन तीनों में ए बी से डिवाइड कर दो, ए बी से डिवाइड करने से क्या होगा, इस टाइप का आपका इक्वेशन आ जाएगा. देखिए इस टाइप का इक्वेशन आ जाएगा. फिर ये जो दोनों माइनस कॉमन ले लो, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, तो ये आपको प्रूव हो गया. ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन क्या है. इसमें इन तीनों कॉलिनियर दे रखा है, इन तीनों बराबर में 0 करके एक इक्वेशन मिल जाएगा, एक a + b = 2 मिल जाएगा. तो आप कोई भी मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, किसी से भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. जी हाँ, ये बुक की क्वेश्चन 7.3 की क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल दे रखा है एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो मिड पॉइंट निकालो ए और बी से, और मैंने माना एफ उसका मिड पॉइंट है, और ई डी ई एफ. अरे हमेशा उल्टा क्यों लिखता हूँ बेटा, सॉरी. जो आपको दे रखा है वो आपको मैं लिख देता हूँ, जो इसमें दे रखा है उसी टाइप का आपको करने में आसान होगा ना. डी ई एफ, अरे कैसे गुस्सा हो रहा है ये भी. डी ई एफ, ये डी, ये आपको डी, ये ई, ये एफ. तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ई यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एफ यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, x1 + x2/2, y1 + y2/2, फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी, देन फाइंड द एरिया ऑफ डी ई एफ. और इन दोनों को जब ए बी सी के एरिया में बाई डी ई एफ करोगे 4:1 होगा. थोड़ा लेंदी है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं बेटा, उसको आप कर सकते हो जो मैंने आपको बताया. ओके, इस तरह आपका जो 16 पॉइंट, या अभी जो नई बुक है 6 दे रखा है और इसमें 16
तो आपको मैंने बता दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसके लिए। बेटा नहीं आया तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर मैं बार बार सब वीडियो में देता हूँ। और आगे रिक्वेस्ट है बेटा भेजिए। मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनके पास कोचिंग नहीं है या गाँव गए पढ़े हैं, तो उनकी यूजफुल होगा बेटा। तो आप कोई चीज़ें जो कुछ इसमें क्या करना है, इसमें ना तो मुझे पैसे कमाने हैं कुछ है। ये जो मेरी मम्मी का नाम है राधा रानी फ्री है, राधा रानी मम्मी का नाम को उसको थोड़ा मुझे प्रचार करना है जो मुझे खुशी मिलती है, अदरवाइज कुछ नहीं बेटा इसमें, ना तो और कुछ करना है। तो आप थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए और उसको पढ़िए बेटा। अगर कोई दे रहा है आप लोग के लिए तो आप ज़रूर इस चीज़ के लिए आप फ़ायदा उठाइए। कोई डाउट आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 5 × 9 02095। दोबारा मैं बताऊंगा, 5 बार 9 02095, 5 बार 9 के बाद 02095। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपका MCQ है, वो आप कर सकते हैं। अगर इसमें डाउट हो तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने आपको बताया तो आप उसको आगे फॉरवर्ड कीजिए और मल्टीप्ली क्वेश्चन जो है वो भी आप देख लीजिए। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा और समझ में भी आया होगा। तो उस उम्मीद के साथ बेटा मैं इस वीडियो को थोड़ा एंड करता हूँ। वीडियो के सारे क्वेश्चन एक बार मैंने आपको दिखा दिया। ये देख लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैंने कॉलिनियर दे रखा है। ये सारे वही जो अगर आपने तीनों चैप्टर कर लिए तो ये भी कर लोगे बड़े प्यार से बेटा। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलो लास्ट में मैं एंड करता हूँ बेटा, और उस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब सुस्त हो, घर में रहिए और